राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। देवता आमंत्रित किए गए, ऋषि आए, चारों ओर वैदिक मंत्र गूंज रहे थे। लेकिन उस यज्ञ में एक नाम जानबूझकर नहीं लिया गया, महादेव। क्योंकि शिव राजा नहीं थे, वे औघड़ थे, और अहंकार को औघड़ कभी पसंद नहीं आते। यहीं से इतिहास ने करवट ली। माता सती ने जब यज्ञ की बात सुनी तो उनके हृदय में द्वंद्व उठा। उन्होंने कहा, पिता हैं, बिन बुलाए भी जाना मेरा अधिकार है। महादेव ने उन्हें रोका, शांत स्वर में कहा, जहां अपमान निश्चित हो वहां जाना आत्मा को चोट पहुंचाता है। लेकिन सती चली गईं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि पिता बेटी का अपमान नहीं करेगा। यज्ञ जल रहा था, अग्नि प्रज्वलित थी, देवता अपने स्थान पर विराजमान थे, पर शिव का स्थान खाली था। जब सती ने पूछा, मेरे स्वामी का आसन कहाँ है, तो राजा दक्ष हंस पड़े। उन्होंने कहा, वो औघड़ इस यज्ञ के योग्य नहीं। सभा में हंसी गूंज उठी, पर उस हंसी के बीच सती का हृदय टूट गया, क्योंकि पति का अपमान स्त्री के लिए सबसे गहरा घाव होता है। सती ने अग्नि की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, जिस अग्नि में यह यज्ञ जल रहा है वह भी शिव की शक्ति से है, और जिस शरीर को मेरे पिता ने जन्म दिया, आज वही शरीर इस अपमान की अग्नि को समर्पित है। और उसी क्षण माता सती यज्ञ की अग्नि में समा गईं। जब यह समाचार महादेव तक पहुंचा तो आंसू नहीं बहे, तांडव शुरू हुआ। जटाओं से वीरभद्र प्रकट हुए, यज्ञ विध्वंस हुआ। राजा दक्ष का अहंकार मिट्टी में मिल गया। लेकिन यह युद्ध नहीं था, यह वियोग था। शिव ने सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। धरती कांप उठी, आकाश थर्राने लगा, समय जैसे रुक गया। यह तांडव विनाश का नहीं था, यह प्रेम और पीड़ा का तांडव था। संसार की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। आज भी वे स्थान एक ही सत्य कहते हैं, नारी की शक्ति अमर है। शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। सती फिर लौटी माता पार्वती बनकर, और शिव समझ गए, शिव और शक्ति अलग नहीं, वे एक हैं। हर हर महादेव, जय माता।